हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम दो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड, जो कि बेसिकली रिलेटेड है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और दोनों क्वेश्चन सीबीएसई के एग्जाम में आ चुके हैं, एक कभी सैम्पल पेपर्स के अंदर और कभी एग्जाम्स में। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन नॉमिनल फ्लो, कि नॉमिनल फ्लो को डिफाइन कीजिए। अब क्या मतलब है नॉमिनल फ्लो का? तो नॉमिनल फ्लो का एक दूसरा नाम होता है मनी फ्लो। ठीक है, और जब भी मैं कहता हूं मनी फ्लो, तो नाम से पता चलता है कि इट इन्वॉल्व्स मॉनेटरी कंपोनेंट्स, यानी कि इसमें पैसे की बात हो रही होगी, इसमें पैसे का कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो एक बार हम डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर उसके साथ साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे। मनी फ्लो और नॉमिनल फ्लो refers to the flow of factor payments from firms to household। तो मनी फ्लो में किसका फ्लो होता है? फैक्टर पेमेंट्स का फ्लो होता है। फैक्टर पेमेंट्स का मतलब क्या? रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, ये सब हैं फैक्टर पेमेंट। तो जब ये फैक्टर पेमेंट फर्म देती है हाउस होल्ड को, किसके लिए? फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज, यानी कि जो भी उन्होंने इनपुट प्रोवाइड करी है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने, फैक्टर सर्विस ने, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जिसकी वजह से प्रोडक्शन मुमकिन हो पाया है, उसके बदले फर्म जो है उनको फैक्टर पेमेंट्स दे रही है। एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ मनी, ठीक है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब फर्म्स फैक्टर सर्विसेज लेती है हाउस होल्ड से, तो उससे वो प्रोडक्शन करती है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है, और उस गुड्स एंड सर्विसेज को दोबारा हाउस होल्ड को बेच के वो उससे पैसे कमाती है, और हाउस होल्ड जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है उन गुड्स को खरीदने के लिए जो फर्म्स ने बनाया है। तो यही इसका मतलब है कि जब फ्लो ऑफ मनी होता है हाउस होल्ड से फर्म की तरफ, यानी कि हाउस होल्ड दे रहा है फर्म को इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। किस फॉर्म में? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। ठीक है, वो गुड्स और सर्विसेज जो फर्म्स ने प्रोड्यूस किए हैं उनके लिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट फेजेस ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि ये कह रहा है कि फेजेस बताओ कौन कौन से पहलू होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। ठीक है, तो बेसिकली तीन फेजेस होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। पहला फेज होता है जनरेशन फेज या प्रोडक्शन फेज। तो पहले फेज को जनरेशन फेज या प्रोडक्शन फेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इन दिस फेज फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फर्म क्या करती है? फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है किसके हेल्प से? फैक्टर सर्विसेज के हेल्प से। यानी कि जो भी फैक्टर सर्विसेज, जो भी इनपुट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने दिए हैं, उसकी हेल्प से वो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए इसको प्रोडक्शन फेज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। नाउ द सेकंड फेज इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज और इनकम फेज। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इनकम फेज, इसका क्या मतलब है? दिस फेज इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। इसको इनकम फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे इनकम जनरेशन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले फर्म जो है वो पेमेंट करती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उनकी सर्विसेज के लिए। यहाँ पे फर्म जो है वो पेमेंट करती है हाउस होल्ड को उनकी सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इसको इनकम फेज कहा जाता है। दिस फेज इन्वॉल्व फ्लो ऑफ फैक्टर्स इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट जो है वो फैक्टर इनकम्स हैं। ठीक है, रेंट मिलता है लैंड को, वेजेस मिलता है लेबर को, कैपिटल पे मिलता है इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर गेट्स व्हाट? प्रॉफिट। सिंपल। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड फेज, डिस्पोजिशन फेज, और इसको एक्सपेंडिचर फेज भी कहा जाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फेज भी कहा जाता है। ठीक है,
इसमें क्या होता है, जो फैक्टर इनकम फर्म को मिल रही है हाउस होल्ड को मिल रही है किससे, फर्म से, उस फैक्टर इनकम को हाउस होल्ड क्या करते हैं, दोबारा खर्च करते हैं कंज्यूम करने के लिए, कुछ चीज़ें कंज्यूम करने के लिए, कुछ कंजम्पशन के लिए, ठीक है, खर्च करते हैं, ठीक है। और वो पैसा वो किसको दे देते हैं, वो दोबारा से फर्म को दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना चाहते हैं जो फर्म ने प्रोड्यूस किया, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो करेंगे हाउस होल्ड्स, ठीक है। नोट पढ़ लेते हैं एक बार। इन दिस वे इनकम जनरेटेड इन प्रोडक्शन यूनिट रीचेज बैक टू प्रोडक्शन यूनिट्स एंड मेक द सर्कुलर फ्लो कंप्लीट। यानी कि जो इनकम सबसे पहले जनरेट हुई थी प्रोडक्शन यूनिट में, वो दोबारा से घूम के कहाँ पहुँच गई है, प्रोडक्शन यूनिट के पास ही पहुँच गई है। और इससे क्या हुआ, सर्कुलर फ्लो जो है कंप्लीट हो चुका है, सर्कुलर फ्लो जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हमें इन दो क्वेश्चनों को ही आज करना था डिस्कस, तो हमने कर लिया है। आगे आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे वीडियोस को देखते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।